हैं, हम जीत रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। अच्छा 100% हम जीत रहे हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ, ये मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि हम लोग सबको ही मिलकर नबीनगर को सजाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में एक होना चाहिए कि एक नबीनगर एक ऐसा विधानसभा है जहाँ की महिलाएं, जहाँ के बच्चे, जहाँ के बुजुर्ग, जहाँ के हर इंसान की जुबान पे होना चाहिए कि हम नबीनगर, गुमान होना चाहिए कि यहाँ का आकर डेवलपमेंट देखिए, यहाँ का आकर काम देखिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि चेतन जी की भी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सबके साथ मिलकर, ठीक वैसे जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया, ठीक वैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी और बाकी सारे गठबंधन के लोग अपने अपने क्षेत्र में। सरकार आपकी आती है तो बिहार के लिए सोचते हैं, लेकिन नबीनगर विधानसभा को किस नजरिया से? पता है कि हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी की जो बात की है, ये सब सिर्फ जुमला है, ये पॉसिबल नहीं है। नबीनगर विधानसभा में, नबीनगर विधानसभा के बारून प्रखंड में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेतन आनंद जी के धर्म पत्नी पहुंचे हुए हैं और इनसे हम कुछ बात विचार करेंगे। यहाँ नबीनगर विधानसभा के हम राय जानेंगे आज इस सेट से। नबीनगर विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या प्यार आशीर्वाद मिल रहा है लोगों से? बहुत अपार प्यार और अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। इस बार बिहार में क्या लगता है, सरकार किनके बनने जा रहा है? डेफिनेटली एनडीए की बनेगी, 100%। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो कहीं ना कहीं हर घर से एक परिवार का नौकरी और 2500 रुपया माँ बहन का योजना के तहत उन्होंने देने का ऐलान किया है। आपके तरफ से क्या है उनका? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे हर इंसान बहुत जागरूक है। सबको पता है कि हर घर नौकरी, सरकारी नौकरी की जो बात की है, ये सब सिर्फ जुमला है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, वो कह सकते हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं उनकी बात को। नबीनगर विधानसभा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नए उम्मीदवार अमोद चंद्रवंशी महागठबंधन के उतारे गए हैं। क्या उनसे कितने कष्ट हो सकता है प्रत्याशी को यहाँ जीतने के लिए, एनडीए को? देखिए, कोई भी जब कैंडिडेट खड़ा होता है तो अपना पूरा लगाते, पूरा अपना मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके जब उनका नाम भी अभी अनाउंस नहीं हुआ था ऑपोजिशन से, तो उस टाइम पे मैं सबसे पहला जो मेरा दौरा हुआ था वो हुआ था चंद्रगढ़ पंचायत का। और आप जाकर चंद्रगढ़ पंचायत में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ की महिलाएं मुझे कॉल की हैं, तो वहाँ पे हैं सब, बहुत लोग अपने हैं और वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी मेहनत करें, हम अपनी मेहनत करें। क्या लगता है, नबीनगर विधानसभा में एक तीसरा फ्रंट जनसुराज है और दो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो क्या इन लोग का चुनौती दे सकती है ये एनडीए सरकार की? जो अभी चेतन आनंद जी अभी घूम रहे हैं, कितना चुनौती हो सकती है इन दोनों? देखिए, चुनौती नहीं है, लेकिन वो सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब लोग इलेक्शन में खड़े हैं तो सबका मेहनत करना वाजिब है, लेकिन हम लोग जीत रहे, इतना हमें पता है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चेतन आनंद जी को अगर मौका दिया जाएगा 5 साल के लिए, तो क्या कुछ पहला प्राथमिकता होगा नबीनगर के लिए? देखिए, ये तो आप चेतन आनंद जी से पूछे हैं सारी चीज़ें। मैं अपनी प्राथमिकता ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा निस्वार्थ सेवा रहेगा यहाँ पे। और हेल्थ शिविर हर पंचायत में, महीने में एक बार एक पंचायत में ज़रूर लगाएंगे। हर पंचायत, लगभग 35 पंचायत है, तो 35 पंचायत में इकट्ठे तो नहीं लग सकता है, लेकिन एक पंचायत में महीने में, हफ्ते में या 15 दिन में, जैसे भी डॉक्टर लोग को पॉसिबिलिटीज़ हो टाइम लेने का, बिल्कुल लगाएंगे। और चेतन, शुभ नाम जानना चाहते हैं पहले, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर आयुषी सिंह तोमर है। चलिए, डॉक्टर आयुषी सिंह से मेरा एक सवाल है। कहीं आप डॉक्टर हैं, मरीजों को सेवा करते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए आप मरीजों को सेवा करते करते नबीनगर विधानसभा का सेवा करने के लिए ये कहाँ से आइडिया आया है? देखिए, ये तो वाजिब है कि अगर मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मेरा उनके लिए जो भी बन पड़ता है सहयोग करना, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, आज मेरा रिश्ता उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी के रूप में, चेतन जी की वाइफ के रूप में नहीं है। आज इतना तो मेरा रिश्ता बन गया है कि मैं जिस घर जाऊंगी उस घर मुझे खाना खाने और सोने का दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ मेरी चाची लोग से मेरा रिश्ता बहुत अलग है, वहाँ दीदी लोग से मेरा रिश्ता, चुनाव आते जाते रहता है, लेकिन ये रिश्ता मैं जो बना के जा रही हूँ ये ताउम्र रहने वाला है। अगर सरकार आपकी आती है तो बिहार के लिए सोचते हैं, लेकिन नबीनगर विधानसभा को किस नज़रिया से देखेंगे? देखिए, मैं चाहती हूँ, ये मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि हम लोग सबको ही मिलकर नबीनगर को सजाएंगे और नबीनगर एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में एक होना चाहिए कि एक नबीनगर एक ऐसा विधानसभा है जहाँ की महिलाएं, जहाँ के बच्चे, जहाँ के बुजुर्ग, जहाँ के हर इंसान की जुबान पे होना चाहिए कि हम नबीनगर से हैं और हमें कोई
गुमान होना चाहिए कि यहाँ का आकर डेवलपमेंट देखिए, यहाँ का आकर काम देखिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि चेतन जी की भी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सबके साथ मिल करके नबीनगर को सजाएं, ठीक वैसे जैसे नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया, ठीक वैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी और बाकी सारे गठबंधन के लोग अपने अपने क्षेत्र में देश को सजा रहे हैं। कहीं नीतीश जी का बात करें, नीतीश जी बिहार सजाने की बात कर रहे हैं, तो चेतन आनंद जी के धर्मपत्नी आयुषी, डॉक्टर आयुषी सिंह महिला सशक्तिकरण के लिए नबीनगर से क्या कुछ करेंगे? जितना सरकार अभी सशक्त बना रही है महिलाओं को, आप आप तो घूम रहे होंगे, आप महिलाओं से जाके सिर्फ एक बार खाली पूछ लीजिए कि नीतीश जी ने और मोदी जी ने उनके लिए क्या किया है। आपको बोलने की आज इतनी मजबूती से ये बाहर खड़ी हैं कि आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार इनके लिए क्या की। मैं क्या करूँगी वो तो समय बताएगा, आप देखेंगे भी। मेरा 2 मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आशा दीदी, जैसे जिस तरीके से जीविका दीदी लोग घर घर पहुंची हुई हैं, उस तरीके से अगर आशा दीदी लोग घर घर पहुंच गए तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। नबीनगर विधानसभा में महिलाओं, युवा और यहाँ पे किसान जो हैं, इन लोगों के लिए सबसे पहला प्रयास और क्या मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो जो सरकार दे रही है उनको सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जैसे उनको क्या आर्थिक रूप से मदद हो रहा है, उसको सही डायरेक्शन में लगाने का बस उनको मदद करना है। दूसरा है बच्चों के लिए क्या है कि यहाँ पे स्टेडियम है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, और भी बहुत यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, सरकारी ज़मीन बहुत है, तो यहाँ खेल कूद का भी एक ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हो सकता है, और सरकार स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रही है। तीसरा चीज़ आपने क्या पूछा था? तीसरा पूछे थे कि किसानों के लिए कहीं बहुत समस्या है यहाँ पे एक चीज़ की जो दिक्कत है कि पानी जो है सिंचाई के लिए नहीं पहुँच पाता है, वो हम लोग के लिए भी प्राथमिकता, हमारी भी प्राथमिकता रहेगी। चेतन जी बता भी रहे थे कि अगर ये हम लोग पॉसिबल कर देते हैं तो हमारे तरफ से किसानों के लिए इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है, और इसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। क्या नबीनगर विधानसभा से लग रहा है अब चुनाव कितना, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, कुछ दिन कह लिया जाए, तो क्या लग रहा है अब चुनाव नजदीक आने के बाद क्या लग रहा है, यहाँ के लोगों से क्या मिल रहा है? चुनाव निकल रहा है या कुछ बाधाएं आ रही हैं? हम जीत रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। 100% हम जीत रहे हैं। चलिए, नबीनगर विधानसभा के लोगों से चलते चलते क्या कुछ अपील कीजिएगा? बस अपना आशीर्वाद और ये जो प्यार है, ये 5 साल नहीं, ये ताउम्र हमारे ऊपर बनाए रखे, और हम आपकी सेवा करने के लिए निस्वार्थ खड़े। चलिए, अभी हमारे साथ नबीनगर विधानसभा से चेतन आनंद जी का धर्मपत्नी जी का सुन रहे थे। क्या कुछ लगा यहाँ नबीनगर विधानसभा से? आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को जहाँ से देख रहे हैं एक बार जरूर शेयर कीजिए। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।